आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता। इस नाश्ते को आप सिर्फ घर के ही सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने एक बाउल में 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छे से हमने ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज के ग्रेटर से आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो आलू को मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं, बस इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में और आगे देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। और अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डाल लेनी है और इसे भी अच्छे से 1 मिनट तक पका लेना है। और धनिया को पकाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी डाला है। हम 1 कटोरी सूजी लेंगे, उसी हिसाब से हमने 1 गिलास पानी डाला है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है और सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे सूजी। यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी ली है, इसे आप रवा भी बोल सकते हैं। और इसमें डालने के बाद इसे इस तरह से अच्छे से हमें चलाते जाना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा डो की तरह नहीं हो जाता। तो बिल्कुल हमें इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। सूजी को पकने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये पक जाती है सूजी। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे से ये गाढ़े डो की तरह हो चुकी है। सूजी को बिल्कुल हमें इसी तरह से पका लेना है। तो चलिए अब सूजी को निकाल लेते हैं एक अलग बाउल में और इसे बाउल में रखने के बाद इस तरह से हल्के से थोड़ा सा फैला देना है और इसे हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो हमने उबले हुए आलू को ग्रेट करके रखा था उसे ले लेना है। उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। 1 मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट के डाल लिया है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज्यादा तीखा। थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। थोड़ा सा हमने लहसुन और मिर्च को पीस के डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेंगे। आप इन आलूओं के साथ मटर भी डाल सकते हैं या फिर कुछ हरी सब्जी भी डाल सकते हैं। सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और सभी मसालों को हमने आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है हाथों में। अब थोड़ा सा आलू के डो को लेंगे हाथों में और देखिए बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्के से दबाएंगे, जैसे कि लड्डू को बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से हम इसे कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से। तो हम इसे गोल शेप में हमने इसे बनाया है और थोड़े से और डो को लेंगे आलू के और फिर से इसे हल्के हल्के से बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी आलू के डो को बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और सूजी के डो को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सूजी को ठंडा कर लिया है, बस बिल्कुल हल्का हल्का सा ही हमारा सूजी गर्म है और इसे हाथों से एक बार इस तरह से अच्छे से हमें मसल लेना है और इसे चिकना कर लेंगे इस तरह से। अब थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेना है और थोड़े से सूजी की डो को लेंगे। हमने ऑयल इसलिए लगाया ताकि डो हाथों में चिपके नहीं। आप सूजी की डो को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे। अब जैसे कि लोई को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बना लेना है और इसे इस तरह से हल्के हल्के से दबाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे फैला लेना है। देखिए आप चाहें तो इसे कटोरी की शेप में भी बना सकते हैं। अब जो हमने आलू की स्टफिंग को बना के तैयार किया है उसे लेंगे और सूजी की डो में इस तरह से देखिए रखना है और हल्के हल्के हाथों से इसे मोड़ते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे। जो बाकी की बची हुई सूजी है उसे भी इस तरह से फोल्ड कर देना है और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से गोल कर लेंगे और इसे ज्यादा नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के से देखिए हमने इसे दबाया है। तो देखिए एक नाश्ता हमारा हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी का बचा हुआ सूजी की डो को बिल्कुल हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। हमने इसे गोल शेप में बनाया है, आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसे चटपटा बना लेते हैं। इसे चटपटा बनाने के लिए हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है
और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से डाल लिया है। देखिए, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बन के तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और अब एक एक करके इसमें नाश्तों को डाल लेते हैं। जितना कि कढ़ाई में आ जाए उतना ही नाश्ता हमें इसमें डालना है। अब हम एक चम्मच लेंगे और ऊपर भी ऑयल डाल देना इस तरह से हल्के हल्के से, ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो। और नाश्ते को 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद ही हमें नाश्ते को पलट लेना है। नाश्ते को हम एकदम से नहीं पलटेंगे, तो हमने नाश्ते को 2 मिनट के बाद ही पलटा है। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है। तो देखिए, अब हमने नाश्ते को दूसरी तरफ भी पलट दिया है। ऐसे ही नाश्ते को अलट पलट के गोल्डन फ्राई कर लेना है हमें। बस हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है और हमारा नाश्ता देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आपको इस नाश्ते में समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तीनों का ही टेस्ट मिलेगा। तो चलिए, अब सभी नाश्ते को हम निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ भी नाश्ता हमने बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब आप इस नाश्ते को किसी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड, आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड, अगर आपका भी मन रोटी सब्जी खाने का ना करे और कुछ हल्का फुल्का खाने का करे तो ये नाश्ता आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इस नाश्ते को बहुत ही कम ऑयल में बना के तैयार कर सकते हैं और ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से हमने छील लिया है। एक मीडियम साइज के ग्रेटर से हमें दोनों आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लेना है और आलूओं को हमें पानी में ही ग्रेट करना है। अगर आप इसे बिना पानी के ग्रेट करते हैं तो हमारे लच्छे काले पड़ जाएंगे, इसलिए हमने पहले से ही बाउल में पानी रखा है और उसी में दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और दोनों आलू को ग्रेट करने के बाद अब हम इसे हाथों से अच्छे से मसल के धो लेते हैं और आलू को देखिए इस तरह से हाथों से निचोड़ के डाल लेना है एक अलग कटोरी में। इस तरह से थोड़े से आलू के लच्छे उठाएंगे हाथों में और इसे अच्छे से निचोड़ के कटोरी में रखेंगे और बाकी के बचे हुए को हमने छन्नी से छान के आलू को डाल लिया है बाउल में। तो चलिए, अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है और कढ़ाई में 1 गिलास पानी को डाल लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब पानी में हम 1 चम्मच ऑयल को डाल लेते हैं और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेंगे। और हरी धनिया डालने के बाद अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेते हैं और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। अब जो हमने 2 आलू को ग्रेट करा था उसे भी हम डाल लेते हैं और पानी में अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आलूओं को पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से उबलने देंगे ऐसे ही। फ्रेंड, जब भी आपका मन करे कुछ हल्का फुल्का खाने का तो आप ये नाश्ता जरूर बनाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें जब अच्छे से उबाल आ जाए तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम अब लो कर देते हैं। और अब हम इसमें 1 कटोरी सूजी डाल रहे हैं। मोटी वाली या बारीक वाली आप कोई सी भी सूजी डाल सकते हैं। और सूजी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। अब हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़े डो की तरह हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड, इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। सूजी को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छे से गाढ़े डो की तरह हो चुकी है। बिल्कुल हमें इसी तरह से इसे पका लेना है। तो चलिए, अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और सूजी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, हमने सूजी को अच्छे से ठंडा करके एक बाउल में निकाल लिया है। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल को लगा लेना है और सूजी के डो को लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने थोड़े से सूजी के डो को ले लिया है और अब हम इसे गोल शेप में बना रहे हैं। जैसे कि हम रोटी के लिए लोई को बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे बनाया है। अब हम थोड़ा सा और डो को ले लेते हैं और देखिए इसे हल्के हल्के से गोल शेप में बनाएंगे। दोनों हाथों के बीच में रख के इसे गोल कर लेना है इस तरह से और बिल्कुल हल्के से हम इसे दबा देंगे। और एक जाली वाली थाली में हम इसे रख लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से सभी नाश्ते को बना के रख लेना है।
तो देखिए सभी सूजी के डो को हमने बना के थाली में रख लिया है। अब हमने गैस पे पतीले को रख लिया है और पतीले में 2 गिलास पानी डाल लिया है। पानी को अच्छे से उबलने देंगे और अब हम इसके ऊपर जाली वाली थाली रख लेते हैं और थाली को 8 से 9 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। जब 8 से 9 मिनट हो जाएंगे तब हम इस थाली को हटा लेते हैं। तो देखिए हमारी सूजी का डो बहुत ही ज्यादा फूला फूला बन चुका है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और इसे अच्छे से इस तरह से ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इस नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और टेस्टी बनाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने फिर से कढ़ाई को रख लिया है गैस पे। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल को डाल लेंगे कढ़ाई में और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच काली वाली राई डाल देंगे और साथ ही आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेंगे और दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएगी तब हम इसमें सूजी के डो को डाल लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड, एक बार इस नाश्ते को इस तरीके से बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इस नाश्ते को खाने के बाद आप हफ्ते में 3 से 4 बार यही खाना चाहेंगे। फ्रेंड, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया को डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हरी धनिया को। अगर आपके पास हरी धनिया है तो इसे जरूर डालिएगा, क्योंकि हमारा नाश्ता देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो देखिए अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही अच्छे से पका लेना है। तो चलिए अब हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद। तो देखिए हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप चाहें तो इस नाश्ते को ऐसे भी खाइए, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपके बच्चे भी इडली डोसा मोमोज खाने के शौकीन है तो ये नाश्ता जरूर बनाइएगा और उनके लंच बॉक्स में दीजिए या फिर इस तरह से खाने के लिए दीजिए, उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड, वीडियो को एक हाइप जरूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है और ये अंदर से भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नाश्ता बन के तैयार हुआ है। एक बार आप इसे मेरे बताए गए तरीके से जरूर बनाइएगा। इसे खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ।